हुई भेड़ का दृष्टांत लेकर आई हूँ, जो आपको लूका अध्याय 15 के वचन 1 से 7 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब सब चुंगी लेने वाले और पापी मनुष्य प्रभु यीशु के पास आया करते थे, ताकि वह प्रभु की बातें जो स्वर्गीय शिक्षाएं होती थी उनको सुने। तब यह सब कुछ देखकर कि पापी और चुंगी लेने वाले सभी प्रभु यीशु के पास आते हैं उसे सुनने और उससे मिलने, तो यह देखकर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि देखो, यह तो पापियों से मिलता और उनसे बातें करता तथा उनके साथ खाता है। अर्थात मेरे प्रियो, वह धर्म का पाखंड करने वाले शास्त्री फरीसी प्रभु को पापियों से मिलता देख कुड़कुड़ाते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि व दृष्टि में जो धर्म शास्त्रों के लेखों के आधार पर सीमित थी, वह सोचती थी कि पापियों से धर्मियों का मिलना भी एक पाप है। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु ऐसा नहीं सोचते, जबकि इस पूरे जगत में प्रभु यीशु जैसा ना कोई धर्मी हुआ और ना ही कोई होगा। वह धर्मी और पवित्र मात्र प्रभु यीशु ही है। हालेलुया। तो इसी के आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने यह सब कुड़कुड़ाहट जो फरीसी और शास्त्रियों ने उस घड़ी प्रकट करी, इस पर ही प्रभु यीशु ने फिर यह दृष्टांत कहा कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और वापस घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। और आगे प्रभु ने अंत में फिर यह भी कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होगा जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता ही नहीं। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं भली प्रकार कि प्रभु यीशु के प्रेम को पापियों के प्रति। मेरे प्रियो, जगत में ऐसा कोई भी देवता ना हुआ जो कि पापी मनुष्यों को बचाने के लिए अपने प्राण दे। सभी आए पापियों का नाश करने, परंतु प्रभु यीशु मसीह आए पापियों का उद्धार करने और उन्हें मन फिराव देने। हालेलुया। जैसा कि हम इस दृष्टांत में भी भली प्रकार देख सकते हैं कि चुंगी लेने वाले और पापी मनुष्य प्रभु को सुनने आते और प्रभु भी उनसे बातें करते और उनके साथ भोजन करते, और प्रभु का यही प्रेम देखकर फिर वह पापी अपने अपने पापों से सच्चा पश्चाताप करते और प्रभु पर विश्वास कर स्वर्ग के राज्य के वारिस बनते जाते। जो किसी अन्य देवी देवता के द्वारा संभव ना हुआ, वह प्रभु यीशु के द्वारा संभव हुआ, पापियों का उद्धार। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, उस खोई हुई भेड़ को बचाने ही प्रभु आए, जो आज जगत के पाप में कहीं खो गई है, क्योंकि जगत के ईश्वर ने उसके पाप ने एक मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम से और उसके राज्य से अलग कर दिया। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु का प्रेम महान है, जिसने उन्हीं पापियों को बचाने के लिए, उसी खोई हुई भेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण तक की परवाह नहीं की, वरन उस एक भटकी हुई भेड़ के पीछे प्रभु चले उसे बचाने, जिससे वह नाश न हो वरन बचकर अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, अंत में प्रभु यीशु मसीह ने आप ही कहा कि एक मन फिराने वाले पापी के विषय में ही स्वर्ग आनंदित होता है। और मेरे प्रियो, प्रभु स्वर्ग के राज्य के कार्यों को संपूर्ण करने, उसके उद्देश्यों को पूरा करने ही इस जगत में आए और जगत के पापियों के लिए अपने प्राण तक को देकर अपने प्रेम को प्रकट भी किया। और आज प्रभु हम उन बची हुई भेड़ों से जो पाप से बचे अब प्रभु के हाथों में सुरक्षित हैं और धर्मी समाज हैं, उनसे यही चाहता है कि हम भी प्रभु के समान ही एक पाप में पड़े और भटके हुए मनुष्य से प्रेम करें, उन पर प्रभु यीशु का प्रेम प्रकट करें और उन्हें नरक की भयानक आग से, उस अनंतकालीन मृत्यु से आज बचाएं। क्योंकि मेरे प्रियो,
इसी के द्वारा स्वर्ग आनंदित होता है। और एक भटके हुए मनुष्य का जब मन फिराव होता है तो ही वह उद्धार में पूर्ण तरह से प्रवेश कर प्रभु की भेड़शाला की भेड़ बनता है। और मेरे प्रियो, यह स्मरण रखें कि हर मनुष्य प्रभु की ही भेड़ है। बस वह पाप रूपी इस संसारिक जंगल में उस शैतानी ताकतों में कहीं खो गई है। और प्रभु आज उन्हीं खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है और उन्हें वापस अपने राज्य में ले आता है। और इसी सब को देखकर आज संसार के पाखंडी धर्मगुरु कुड़कुड़ाते तथा विरोध करते हैं, क्योंकि वह नहीं जानते कि वह क्या करते हैं। वह सोचते हैं कि वह सबसे बड़े ज्ञानी और धर्मगुरु हैं, परंतु नहीं जानते कि उन्हें ही उद्धार की सबसे अधिक आवश्यकता है और मन फिराव की भी। हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस दृष्टांत के आधार पर कि प्रभु की बातों को सुनने चुंगी लेने वाले व पापी ही अधिक आते थे, क्योंकि वे भटके हुए थे और उन्हें केवल और केवल प्रभु का प्रेम ही बदल सकता था, जो प्रभु ने उनसे बातें कर उनके साथ भोजन कर प्रकट भी किया। तो मेरे प्रियो, स्मरण करें कि हम भी वही भटकी हुई और खोई हुई भेड़ें थे, जिसे प्रभु के प्रेम ने बदला भी और संसार के पाप रूपी शैतान से बचाया भी और अपने पंखों में हमें सुरक्षित भी किया। तो आज हमें भी इस संसार में खोए हुए और पाप में पड़े हुए भटके हुओं को प्रभु के राज्य में लाना है। प्रभु का प्रेम उन पर प्रकट करना है, जिससे वह पाप से पूरी तरह मन फिराव कर सके, ना कि पाप के साथ ही नाश हो। क्योंकि मेरे प्रियो, जब एक पापी मनुष्य पाप से मन फिराकर प्रभु को स्वीकार करता है, तभी स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है और उन्हीं खोई हुई भेड़ों को प्रभु ढूंढने व बचाने इस पृथ्वी पर मानव रूप लेकर आए। और यही सेवा मेरे प्रियो आज प्रभु ने हमें भी सौंपी है, एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने की, जिसके द्वारा स्वर्ग आनंदित हो। जिस प्रकार प्रभु ने हमें बचाया, अपनी भेड़शाला की भेड़ बनाया, हम नाश होने पर थे, परंतु प्रभु ने हमें अनंतकालीन जीवन प्रदान किया। तो मेरे प्रियो, प्रभु आज यही चाहता है कि अब जो हम धर्मी समाज हैं, हम प्रभु की भेड़ें हैं, हम और लोगों को जो पाप में पड़े हैं, शैतान के हाथों में पड़े हैं, उन्हें प्रभु का सुसमाचार सुनाकर प्रभु का प्रेम प्रकट करके प्रभु के राज्य में उसका वारिस बनाए, ताकि वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु आया ही इसलिए खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। और यही दृष्टांत है इसका, जो कहता है कि प्रभु यीशु खोई हुई भेड़ को ढूंढने आया। हालेलुया। आशा करती हूँ इस दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।